हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। अगर आपको आपके जीवन में बदलाव चाहिए तो आपको नए तरीके से सोचना सीखना ही होगा। ये मैंने पढ़ा था ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में। एक्चुअली होता क्या है, हम उसी नित्य क्रम के साथ चलते हैं, वैसे ही उठते हैं, वैसे ही ब्रश करते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं और वैसे ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में होती रहती है। हमारे जो परिचित विचार होते हैं जो एवरीडे के हैं, जैसे आज मैं खाने में क्या बनाऊं, इसने मेरे बारे में क्या कहा होगा, अच्छा आज मैं ये कर लूं, अच्छा आज मैं वो कर लूं। तो अगर आप खुद के थॉट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि 70 to 60% एवरीडे के वही थॉट्स होते हैं जो हम रिपीट कर कर सोच रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में वही परिस्थितियां अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नया कुछ हमारे जीवन में हो ही नहीं रहा है, क्योंकि नया आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो हमारी जो भावना होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो हमारी आत्मस्थिति यानी भावना और विचार मिक्स कर दो अगर आप, तो आपका जो आज की जो आपकी परिस्थिति है उसका निर्माण होता है। वो चिरस्थायी हो गई है अभी, क्योंकि हम कितने सालों से उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, उसी घर में उठ रहे हैं, उन्हीं लोगों से बातें कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उसी रूटीन के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वही है। उसकी वजह से होता क्या है कि आप वही कृति करते हो और वही परिणाम आपको मिलते रहते हैं। अगर आपको आपके जीवन में बदलना है तो आपको नई वस्तु स्थिति निर्माण करनी होगी, है ना। अगर आपको भौतिक जीवन में कुछ बदलाव करना है तो आपको आपके विचार, भावना, कृति, इन सब के बारे में नए से सोचना होगा। जो आपके अनुभव है, जो आपकी प्रतिक्रिया है, वो पहले से डिफरेंट होनी होगी। तो जब आपके अनुभव अलग होंगे, आपका सोचने का तरीका नया होगा, तो उसके ऊपर मिलने वाली यूनिवर्स की तरफ से जो प्रतिक्रिया होगी वो भी डिफरेंट ही होगी। तो हमें हमारे जो पुराने व्यक्तिमत्व है, यानी जो हमारा पुराना सेल्फ है, उससे अगर अलग बनना है तो अलग तरीके से सोचना ही होगा। हमारा जो मन होता है, उसकी जो नई स्थिति है, अगर उसको हमें निर्माण करना है तो जो नई मनस्थिति होती है उससे आपको परिस्थिति का अवलोकन करना ही पड़ेगा। अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें डीप में हैं, बट मैं आपको आसान शब्दों के साथ समझाना चाहूँगी कि अगर आपको एक अलग आत्मस्थिति निर्माण करनी है तो वो जल्दी ही कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें डिफरेंट होने लग जाएगी और आप नई रियलिटी को अट्रैक्ट करोगे। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, उसके तरफ बढ़ने के लिए हमें वो बहुत काम आता है। आपकी जो आत्मस्थिति है वो डिसाइड करती है कि आपका भौतिक जग कैसा होगा, यानी बाहर की दुनिया कैसी होगी। तो अगर आप अंदर से बदल गए तो बाहर से भी चीज़ें बदलने लगती है। जैसे होता है ना कि समटाइम अगर आप स्किन केयर में भी हो तो स्किन में ऊपर से कुछ लगाने से अच्छा अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ों का इंटेक कर लिया तो भी आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो वैसे ही अगर आप बाहरी परिस्थिति बदलना चाहते हो, करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, तो आपको आपकी अंदर की जो आपकी आत्मस्थिति है वो बदलनी होगी। जब हम अनपेक्षित संभाव्य वस्तु स्थिति के पास देखते हैं तो वो वस्तु स्थिति हमारे पास आना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली अगर हमने हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स लाए तो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम ही आपको दिखेंगे और उससे आपको बहुत बेचैनी होगी, बहुत नेगेटिविटी आएगी, एक नैराश्य आ जाएगा। अगर हमें हमारा व्यक्तिमत्व बदलना है तो उसके लिए हमें हमारे विचार बदलने होंगे।
तो जब नए परिणामों की अपेक्षा हम करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें अगर हमारी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा बदलनी होगी, हमारा मन बदलना होगा, हमारी भावना बदलनी होगी। अगर तुम एक नए परिणाम को चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे पुराने विचार, तुम्हारी पुरानी भावनाएं, तुम्हारी पुरानी हैबिट्स सब कुछ छोड़कर एक नया व्यक्तिमत्व निर्माण करना होगा। देखा आपने कि अगर आपको एक नया जीवन चाहिए तो सबसे पहले आपको अलग ढंग से जीना सीखना होगा। तो समझिए कि आप किसी पर्टिकुलर वक्त पे उठ रहे हो तो उससे थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाइए। अगर आप उठते ही डायरेक्टली वॉशरूम चले जाते हो तो सबसे पहले एक 15 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, मतलब रूटीन को थोड़ा सा बदलिए। अगर आप कहीं निकल सकते हो घूमने के लिए तो 1 वीक का एक ब्रेक ले लीजिए और कहीं दूर चले जाइए, उस डेली रूटीन से दूर। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो अपनी सोने की जगह बदल दीजिए, ब्रश का टाइम बदल दीजिए। ब्रेकफास्ट में अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसकी जगह जूस को इंक्लूड करिए। अगर लंच कर रहे हो तो लंच में आप अपना मील बदल दीजिए, सब्जियों को इंक्लूड करिए, आप फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, मतलब सब कुछ बदल दीजिए अगर आप अपना नया व्यक्तिमत्व मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उसी रूटीन में अगर आप जीते रहोगे तो वही सारी चीज़ें आपके जीवन में आती रहेगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया चाहते हो तो आपको नए तरीके से जीना सीखना ही होगा। हमारे विचार और भावना ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए आपको, अगर आपका जीवन बदलना है तो आपके विचार और फीलिंग्स बदलनी होगी। आपने देखा होगा कि हम समटाइम चाहते हैं कि हम पैसे वाले बन जाए, लेकिन बिहेव हम गरीबों जैसा करते हैं, जाके बार्गेनिंग करना, है ना, या फिर 100 बार किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, न्यूज़ देख के महंगाई के बारे में बुराई करना। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉमन है। तो वो सारी चीज़ें आपको बदलनी होगी। जब तक आप ये नहीं बदलोगे तब तक आपका जीवन बदल ही नहीं सकता। तो आपको करना होगा एक आसान काम। इफ़ यू वांट अ न्यू यू देन आपको कोई हैबिट्स नहीं अपनानी होगी। तो आपको क्या करना है, एक आप चार्ट बना दीजिए, आप एवरीडे क्या कर रहे हो। उसको अपोजिट, मतलब जैसे समझिए आप पहले वॉशरूम जा रहे हो, फिर ब्रश कर रहे हो, फिर नहा रहे हो और बाहर आ रहे हो। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना होगा, आप मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद अगर आपको पॉसिबल हुआ तो योगा करेंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद आपके टाइमिंग्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड वॉक मॉर्निंग में कर रहे हो तो सुबह करना शुरू कर दो, मेडिटेशन सुबह कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइमिंग बदलने की कोशिश करो। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, आप अपने रोज़मर्रा के हैबिट्स में से थोड़ा सा भी अगर बदल करते हो ना तो भी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। इसी को कहते हैं ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। क्योंकि अभी हमारा जो ब्रेन है ना वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। तो आप उठो, ऐसे ही अगर आप अपना दिमाग भी ना चलाओ तो भी आप अपना दिन भर का रूटीन विदाउट ब्रेन के यूज़ किए आराम से कर सकते हो। क्योंकि ब्रेन को पता है कि एवरीडे आप क्या करोगे, तो उसी के हिसाब से वो आपको मास्टर कर रहा है। बट आपको यहाँ मास्टर उसे नहीं करने देना है, आपको आपके जीवन को मास्टर करना है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपका सर्वेंट है, बट अब वो खुद को मास्टर समझने लगा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो हमें वही सिखा रहा है जो उसके लिए आसान हो। तो हमें ये सीखना होगा, समझना होगा और इस ब्रेन की चालाकियों से बचना होगा। तो नई आदतें अपनाइए, नया व्यक्तिमत्व ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। ऐसे ही अगर आप वीडियो सुनना चाहते हो तो एक कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि आपकी एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।